आपका शिक्षा शास्त्र है ना, जी। तो ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के बाद होता था? तो उपनयन संस्कार करने के बाद ही बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था वैदिक काल में। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला है, भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली थी उसको आध्यात्मिक शिक्षा बोला जाता था। ठीक है। अगला है आप लोगों का, प्रव्रज्य संस्कार का किससे संबंध होता है, किस धर्म से? तो प्रव्रज्य संस्कार जो होता है बौद्ध धर्म, बौद्ध शिक्षा से संबंधित है प्रव्रज्य संस्कार। बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बौद्ध मठों में पाली भाषा में शिक्षा दिया जाता था। पाली भाषा, बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध के समय होता, तो पाली भाषा में उस समय शिक्षा दिया जाता था। मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण, मठ व्यवस्था जो था उसका महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो बौद्ध शिक्षा ही उसका महत्वपूर्ण तत्व था। अगला है आप लोगों का, खाली इम्पोर्टेंट बताएंगे, ज़्यादा नहीं। उपसंपदा संस्कार किस काल की शिक्षा में संपन्न किया जाता था? तो उपसंपदा संस्कार जो था बौद्ध काल की शिक्षा में ही संपन्न किया जाता था। ठीक है। अगला है आप लोगों का, मध्यकालीन प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख स्थान क्या था? तो मकतब, मकतब में मध्यकालीन शिक्षा दिया जाता था। मकतब तुम लोग तो जानती होगी, तुम मकतब क्या होता है। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध किस धर्म से है? मुसलमान, तो मुस्लिम धर्म से है। आगे है आप लोगों का, मुगल कालीन शिक्षा के प्रमुख 4 केंद्र कौन से थे? मुगल काल में जो शिक्षा दिया जाता था, तो 4 केंद्रों में आगरा, दिल्ली, जौनपुर और मालवा। आगरा, दिल्ली, जौनपुर और मालवा में मुगल कालीन शिक्षा दिया जाता था। मुस्लिम काल में मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? मकतब जो होते थे मुस्लिम काल में, उसमें से प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, उच्च स्तर की शिक्षा नहीं दी जाती थी। मकतब का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है मकतब का? मकतब जो है मस्जिद से जुड़े होते हैं, जहाँ मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, उसका यही अर्थ होता है। ठीक है, ये किससे जुड़े होते हैं? वो मदरसे की मध्यकालीन से। ठीक है, मध्यकाल में यहाँ शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1854 ईस्वी में वुड के घोषणा पत्र द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रबंध किया गया था। ठीक। अगला है आप लोगों का, भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रदान की गई थी? कब प्रारंभ किया गया था? तो 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में ही किया गया था। अगला है आप लोगों का, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे ही नहीं, किस अभिलेख को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है? तो वुड का जो घोषणा पत्र है उसी को, ठीक है, उसी को माना जाता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन लिखा रहता ना तो आराम से आंसर वो कर देते। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य सब पढ़े सब बढ़े, सब लिखे है ना, तो इसमें क्या था इसका मतलब? तो सब पढ़े सब बढ़े, है ना। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य यही था, सब पढ़े सब बढ़े। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक। RMSA को विस्तारित रूप में लिखिए। तो RMSA का फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म होगा। कोठारी आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से जाना जाता है। ठीक है।